नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज संकल्प क्विज का 17वां दिन है। कौन सा दिन है? 17वां दिन। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। किसके तहत? संकल्प क्विज के तहत। तो संकल्प क्विज में इससे पहले कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? इससे पहले 16 हो चुकी हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और संकल्प क्विज की पहले की 16 क्लासेस नहीं देखे हैं तो उन 16 क्लासों को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उन 16 क्लासों में 16 टॉपिक कवर किए हैं और उन क्लासों से अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है ना? उन 16 क्लासों से हर क्लास से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यूपी प्लस सीपेट की तैयारी कर रहे बच्चे उन 16 क्लासों को ज़रूर देखें, ठीक है? जो लोग नहीं देखे हैं। जिन लोगों को रिवीजन करना हो वो लोग भी दोबारा से उन्हें देख सकते हैं, ठीक है? आज का हमारा विषय टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ठीक है? कौन सा टॉपिक है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। आज का हमारा विचार थॉट क्या है? सुधार वही सफल होता है जो जनता को सरलता प्रदान करें, ठीक है? जो जनता को सरलता प्रदान करे, आसानी प्रदान करे, वही सुधार होता है, वही सुधार सफल होता है, ठीक है? तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन देखना। आज हम इस क्लास में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2018। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ। ये क्वेश्चन मैं किसी क्लास में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आयकर, राज्य कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जीएसटी में कितने प्रकार के कर शामिल होते हैं? इसका सही जवाब है 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन से? सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी, है ना? सी जी एस टी, ठीक, और एस जी एस टी और आई जी एस टी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 100वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 102वां, ऑप्शन सी 103वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 101वां, ठीक है? यह संशोधन 2016 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2016 में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या योजना आयोग प्रमुख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री, ठीक है? वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या था? राजस्व बढ़ाना, कर प्रणाली को सरल बनाना, कर चोरी को बढ़ाना या कीमतें बढ़ाना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर प्रणाली को सरल बनाना, ठीक है? जीएसटी एकल कर प्रणाली है, ठीक है? एकल कर प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कितने प्रतिशत दरों में वर्गीकृत है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। 0%, 5%, 12%, 18 और 28, ठीक है? दरें कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। 0 मतलब जिस पे करना हो, और 5%, 12%, 18% और 28, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जीएसटी की देखरेख के लिए कौन सी तकनीक संस्था बनाई गई? नीति आयोग, जीएसटीएन, सीबीडीटी, सीबी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटीएन। जीएसटी तकनीक ढांचा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? तकनीकी ढांचा उपलब्ध कराता है आप लोगों से
आप लोग एक काम करना, GSTN का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में कमेंट करना है, आप लोगों को पता है तो। अगला क्वेश्चन, GST में IGST कब लागू होता है? ठीक है, IGST कब लागू होता है? ऑप्शन है राज्य के अंतर, ऑप्शन बी है अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर, ऑप्शन सी है स्थानीय विक्रय पर, ऑप्शन डी है कृषि उत्पादों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर। IGST राज्य के बीच आपूर्ति पर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, GST का मुख्य लाभ क्या है? दोहरे करों को समाप्त करना, ऑप्शन बी है कीमतें बढ़ाना, ऑप्शन सी कारोबार को कठिन बनाना, ऑप्शन सी नया कर जोड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहरे करों को समाप्त करना। GST ने टैक्स को पारदर्शिता लाई है। GST ने टैक्स की पारदर्शिता लाई है। अगला क्वेश्चन, GST से पूर्व कितने अप्रत्यक्ष कर थे? 10, 15, 17 या फिर 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17। कितने थे? 17 थे। GST ने 17 प्रमुख करों को समाहित किया है। कितने करों को? 17 करों को। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु पर फिलहाल GST लागू नहीं होता? शराब पर, मोबाइल पर, वस्तु पर या टीवी पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शराब पर। ठीक, शराब अभी भी राज्य कराधीन है। किसके अधीन है? राज्य कराधीन है। अगला क्वेश्चन, GST से संबंधित विवादों का समाधान कौन करता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, GST ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी डी है राज्य सरकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GST ट्रिब्यूनल। ये विशेष न्यायाधिकरण होता है। क्या होता है? विशेष न्यायाधिकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, GSTIN में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 12, 15 या फिर 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15। या एक यूनिक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? यूनिक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन, GST का प्रारूप किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। ठीक है, भारत ने मलेशिया के मॉडल से प्रेरणा ली। किससे? मलेशिया के मॉडल से प्रेरणा ली। अगला क्वेश्चन, GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या लाभ है? मूल्य वृद्धि, दोहरे कर बचाव, कर बढ़ाना, बिक्री सीमित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दोहरे कर बचाव या दोहरे कर से बचाव करता है। किससे करता है? दोहरे कर से बचाव करता है GST, है ना। एक ही टैक्स देना पड़ता है एक बार। ठीक है, GST। अगला क्वेश्चन, GST रिटर्न कौन भरता है ना? GST रिटर्न कौन भरता है? ग्राहक, विक्रेता, सरकारी कर्मचारी या उपभोक्ता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता। ठीक है, रजिस्टर्ड व्यापारी रिटर्न भरते हैं। ठीक है, कौन से? विक्रेता। ठीक है, विक्रेता, सेलर। ठीक है, सेलर जो होते हैं वो GST रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, GST में ई-वे बिल का प्रयोग किसके लिए होता है? GST में ई-वे बिल का प्रयोग किसके लिए होता है? बैंक लेन देन के लिए, माल परिवहन के लिए, टैक्स भरने के लिए, वेतन भुगतान के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, माल परिवहन के लिए। 50,000 से ऊपर के सामान पर लागू है GST। ठीक है, GST ई-वे बिल 50,000 से ऊपर सामान पर लागू है। अगला क्वेश्चन, GST से पहले कौन सा कर सेवाओं पर लगता था? GST से पहले कौन सा कर सेवाओं पर लगता था? ऑप्शन है बिक्री कर, ऑप्शन सी बी है सेवा कर, ऑप्शन सी है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी है उत्पाद कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा कर। ठीक है, कौन सा कर? सेवा कर। सेवा कर अब GST में समाहित है ना। पहले सेवा कर होता था, GST से पहले तो लगाया जाता था, है ना, सेवा कर लगाया जाता था सेवाओं पर। ठीक है, अब कौन सा लगता है? GST में ही दोनों सेम समाहित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, GST से किस प्रकार की पारदर्शिता आती है? ऑप्शन में कर में जटिलता, ऑप्शन बी कर चोरी, ऑप्शन सी एक समान दरें और ऑप्शन डी व्यापार में अवरोध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक समान दरें, है ना। पूरे देश में एक समान
कर दरें लागू होती हैं ना। कोई भी सामान लो, यदि आपके यहाँ पर उस सामान पर 5% जीएसटी है, तो देश में कहीं पर भी लो तो उस पर 5% नहीं जीएसटी होगी। 10 होगी तो सभी कहीं 10 हो गया ना, ये फ़ायदा है जीएसटी का। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात आप लोगों से बोलना है कि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और संकल्प स्पीच की पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, तो वो लोग एक एक करके सारी क्लासें देख लें, है ना। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं। संकल्प स्पीच पर कम समय में अच्छा नॉलेज दिया जाता है ना। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल का मतलब ही है कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करना, है ना। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करो। बहुत कम समय लेते हैं आप लोगों का, 10-5 मिनट लेते हैं, ठीक है। 10-5 मिनट तो ऐसे ही आप लोग रील देखने में निकाल देते हो, तो पूरी क्लास देख लिया करो और क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।